डियर स्टूडेंट्स, ये ओल्ड वीडियो है। आईटी का पेपर हुआ था, बहुत पहले का पेपर है। इस पेपर में सारे एमसीक्यू में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप देखोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन? ये कह रहा है फोन पर आप सूचना को कैसे प्राप्त करते हैं? सुनकर, पढ़कर, बोलकर या लिखकर? जब आप फोन पर कुछ सूचना को ग्रहण करते हैं तो उसे कैसे गेट करते हैं? सुनकर ही तो करते हैं, लिसनिंग से तो करते हैं, रीडिंग से नहीं करते, स्पीकिंग से नहीं करते, राइटिंग से नहीं करते। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई सर हम तो व्हाट्सअप खोल के कर लेंगे, लेकिन यहाँ फ़ोन की जो बात कर रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव तो है नहीं, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि वो कॉल की बात कर रहा है फ़ोन में। ओके। और वीडियो कॉल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, फ़ोन कॉल की बात कर रहा है, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये कह रहा है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो कौन सी है? ओरल मतलब जिसमें हम बोलते हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट्स तो देखो रिटर्न में होगी, न्यूज़पेपर भी आपको पता रिटर्न में होते हैं, और नोट्स तो वो भी रिटर्न में होते हैं। तो ओरल कौन सा हुआ? फेस टू फेस कन्वर्सेशन हुआ ना, जब आप फेस टू फेस किससे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ? फेस टू फेस हुआ ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है वाई डू वी सेंड ईमेल्स। ये कह रहा है कि जो हम ईमेल है ना वो क्यों सेंड करते हैं? जैसे ईमेल्स होती है ना, तो हम क्यों सेंड करते हैं? टू रीच ऑन टाइम, ताकि हम टाइम पर पहुंच जाए इसलिए। टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए हम ईमेल सेंड करते हैं। या टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए करते हैं। टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो ईमेल होती है वो हम अपने डॉक्यूमेंट और फाइल को शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप मेरी ईमेल आईडी ले सकते हैं, और अगर किसी का पीडीएफ है, ठीक है, इसका या पेपर हो जाता है, तो उसके बाद अगर उसको ईमेल का सही से नॉलेज है तो AJAYKUMARBHALL अजय कुमार भल्ला, उसके बाद 77@gmail.com है। ठीक है, तो मुझे अपना पीडीएफ आप भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। तो इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब इनमें से कौन सा अच्छा, जो आप फेस पर रिएक्शन दिखाते हैं ना, वो अच्छा माना जाता है। इनमें से कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है। ये पिक्चर पर नहीं, इस पर बताना है कि स्टेयरिंग हार्ड, किसी को बहुत ज़्यादा आंखों से बड़ी घूरना। ठीक है, या आप नोडिंग वाइल लिसनिंग, जब आप सुन रहे हैं किसी की बात तो आप सिर को झुका रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर को झुका रहे हैं वो। तो रिंकलिंग फोरहेड, अपने माथे पर आपने इस तरीके की झुर्रियाँ सी बना ली। या लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, या स्पीकर से किसी दूसरी तरफ देखने लग गए। तो सिंपल सी बात है, आप किसी का जैसे कोई बोल रहा है तो आप अपना फेस को एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हिला रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो क्या कहलाएगा? फेशियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। कौन सा वाला? गुड वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ओपन एंडेड है? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं? या डिड यू मीट हिम। देखो ओपन एंड वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जिसका एक वर्ड में आंसर नहीं होता, वो ओपन एंडेड होते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपसे क्लोज एंडेड पूछ ले। ठीक है ना। तो हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, वेयर डू यू लिव में आप सीधा बोल सकते हो दिल्ली में। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? हाउ डू यू लिव, जो ओपन एंडेड है, इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो ग्रूमिंग है ना वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, ग्रूमिंग एक ऐसा टर्म है जो किससे जुड़ा हुआ है? टाइम मैनेजमेंट से, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस से, या प्रॉब्लम सॉल्विंग से, सेल्फ मैनेजमेंट से। देखिए जो ग्रूमिंग है ना वो साफ सुथरे की बात करता है। ठीक है, दिखाई देने की। तो इसका आंसर क्या है? सी। अब ये हमारा जो है, देखो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। और यही टॉपिक आप सेम
10th क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये आगे सेक्शन बी है। सेक्शन बी में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोड एंड यूज ऑफ आईसीटी। आपको बताना कि इसमें से जो आईसीटी है ना उसका यूज कौन सा नहीं है। पहला ई लर्निंग क्लासरूम्स, दूसरा क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या नन ऑफ दिस। देखिए ये सारे के सारे जो है ना, ठीक है, यूज होते हैं आईसीटी में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दिस आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो पिन है ना, PIN पिन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, पर्सनल इंटरनेट नंबर, या नन ऑफ दिस। तो डी इसका आंसर है ए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ मेडिकल लाइन। कौन सा मेडिकल लाइन में, मतलब जो मेडिकल है ना, जो डॉक्टर्स है, इनमें से कौन सा यूज नहीं करते? तो OCR का यूज नहीं करते, ठीक है। देखिए OCR की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, OP। देखो वैसे तो आपके MCQ में लिखी आएगी ऑप्टिकल CHAR कैरेक्टर, ACTER कैरेक्टर। उसके बाद रिकॉग्निशन RECOGNITIO और N, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, क्योंकि आपकी फुल फॉर्म भी तो पूछ सकता है। और जो आपके बुक्स है ना, इसके आसपास की चीज़ें कर लो, ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लिक 3D इमेज ऑफ बॉडी पार्ट। बताओ जो हमारी बॉडी है, किसी पार्ट को इनमें से कौन सा है जो 3D इमेज खींच सकता है? तो देखिए जो EEG है ना, ये 3D इमेज ऑफ बॉडी पार्ट को यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप सुन लो, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है अल्फा न्यूमेरिक कीज कंटेन। ये कह रहा है जो अल्फा न्यूमेरिक कीज है ना, उसमें क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है अल्फा न्यूमेरिक में कि इसमें अल्फा यानी कि अल्फाबेट, न्यूमेरिक यानी कि नंबर, ये दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 11वीं का बी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि रिटर्न बटन हैविंग अ सिंबल एज। ये कह रहा है जो रिटर्न बटन होता है ना, उसमें जो सिंबल होता है रिटर्न बटन वापस जाने का, तो कौन सा होता है? A, B, C या D? तो देखिए रिटर्न बटन का ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, तो इसका ए आंसर आ जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में बहुत ईजी है कि हेडर और जो फुटर है ना, वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं मेन्यू के अंदर। जो हम हेडिंग या फुट नोट लिखते हैं ना, तो उसका जो भी ये जो आइकन है, ये किसके अंदर अवेलेबल होता है? तो वो होता है इंसर्ट मेन्यू में। कहाँ पर होता है बच्चों? इंसर्ट मेन्यू में। एक बार आप सारा जो है ना, फाइल मेन्यू में कौन कौन से होते हैं, व्यू मेन्यू में कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट मेन्यू में, एड मेन्यू में कौन कौन से होते हैं, ये सारा एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये डिलीट की इज यूज फॉर। जो डिलीट की होती है ना, वो किस लिए यूज होती है? डिलीटिंग कैरेक्टर राइट ऑफ कर्सर, डिलीट द होल लाइन, या डिलीटिंग कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो डिलीटिंग द कैरेक्टर राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है। तो राइट में जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है बच्चों, ये राइट का कर्सर के राइट का डिलीट करती है, ठीक है। एक बार आप देखो, आजकल तो बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप उस वीडियो में भी देखना एक बार, इससे माइंड में फिट हो जाएगा। फिर 15 की जो F1 है ना, F1, उसका यूज हम किस लिए करते हैं? हेल्प के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे जो माउस है ना, माउस, वो इसे टाइप हो, पता माउस जो होता है वो क्या होता है? माउस किस प्रकार की चीज होती है?
तो बच्चों जो माउस है ना वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। माउस क्या बच्चों, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एक विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए फंक्शन ऑफ माउस। आपको बताना कि माउस जो है ना वो कौन सा फंक्शन नहीं करता। तो देखो माउस क्लिक कर देता है, ड्रैग कर देता है, ठीक है, लेकिन इंसर्ट नहीं करता माउस, ठीक है। इंसर्ट माउस थोड़ी करता है कुछ। अब उसके नेक्स्ट पर आ जाओ बच्चों। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफॉल्ट टेबल साइज, जो डिफॉल्ट टेबल साइज होता है ना वो कौन सा होता है। तो 1 कॉलम एंड 1 रो का होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि विच टाइपिंग अवर मिडल फिंगर काउंट्स ऑन। जब हम सॉरी वाइल जब हम टाइपिंग करते तो हमारी जो मिडल फिंगर होती है ना, ठीक है, तो जो हमारी मिडल फिंगर होती है तो उसमें वो, एक मिनट, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है तो जैसे 1 2 3 4 5, तो ये वाली जो फिंगर है ना तो ये जो है ना किस पर पड़ती है, तो वो डी पर आती है, ठीक है। फिर 20 पर आ जाइए, तो आप अच्छे से कर लेना 4 फिंगर कौन सी होती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए लिटिल फिंगर, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो और पता लगे कौन सा अल्फ़ाबेट किस पर लिखा जाता है। उसके कह रहे टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, ये कह रहा है अगर आप हम डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को पता लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। तो हम कौन से फंक्शन की का यूज करते हैं, F5 का। कौन से का, F5 का। अब 21 पर आ जाइए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर फाइल। जब कोई डिफॉल्ट होता है, कोई फाइल जो होती है डिफॉल्ट होती है, तो उसका ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन कौन सा होता है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा होता है, डॉट ODT होता है, ठीक है, याद रखना। और इन सबके भी याद कर लेना किसका क्या होता है, ताकि एग्जाम में आपको क्लियर हो जाए। ये कह रहा है कि अगर एक किसी स्टूडेंट की स्पीड 240 करेक्टर 2 मिनट में है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड हम 1 मिनट में मेजर करते हैं, तो 240 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 120 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं शॉर्ट कट की जो है ना यूज टू इंसर्ट टेबल, जिसमें हम इंसर्ट टेबल डालते हैं तो कौन सी होती है। तो ये होती है Ctrl+F12, ठीक है। कौन सी होती है, Ctrl+F12। फिर ये कह रहा है टू सी ए स्पीड ऑफ टाइपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है अगर हम टाइपिंग स्पीड को देखना चाहते हैं, ठीक है, कि कितनी टाइपिंग स्पीड है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें Ctrl+2 प्रेस करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है Ctrl+2, ठीक है, याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कलर इंडिकेशन ऑफ टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, जब हम जो है ना टाइपिंग ट्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा कलर जो इंडिकेट नहीं करता, हमें सूचना नहीं देता। तो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, तो इसका आंसर बच्चों ब्लू है, ठीक है। ब्लू जो है ना वो हमें इंडिकेशन ऑफ टाइपिंग ट्यूटर में काम नहीं आता, ठीक है। और बाकी एक RBG भी याद रखना, रेड ब्लू ग्रीन का, ठीक है, जो पिक वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें यूज होगा। और ये कह रहे हैं वाइल टाइपिंग वी शुड, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमें किसका यूज करना चाहिए, यूज ऑल फिंगर, सभी उंगलियों का यूज करना चाहिए, कीबोर्ड की तरफ देखना चाहिए, यूज इंडेक्स और मिडिल फिंगर का यूज करना चाहिए हमेशा। देखिए यूज ऑल द फिंगर्स, हमें सभी फिंगर का यूज करना पड़ता है जब हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए ताकि पूरी अच्छे से हमें स्पीड बढ़ जाए और काम भी अच्छा हो जाए। अब देखिए सेक्शन सी है, 7 क्वेश्चन है, आपको 5 करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न यही रहेगा आपका। ये कह रहा है अ यूजर वांट टू टाइप समथिंग विदाउट सीइंग द कीबोर्ड, ठीक है, अ यूजर वांट टू टाइप समथिंग विदाउट सीइंग द कीबोर्ड। अभी कह रहे यूजर ना लिखना तो चाहता है लेकिन कीबोर्ड को देखना नहीं चाहता। एट अ टाइम ही शुड प्लेस हिज फिंगर ऑन, तो उसको अपनी फिंगर कहाँ रखनी चाहिए बताओ, बॉटम रो कीबोर्ड में, मतलब जो कीबोर्ड है उसके जैसे 3 है ये, तो बॉटम में रखें, ठीक है, ये मिडल में रखें,
ठीक है, ये टॉप में रखें, आप बताइए कहाँ रखें। तो बॉटम में रखते थे कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ का कॉम्बिनेशन बना रहे। तो इसका आंसर क्या है, मिडल रो ऑफ कीबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा 28, ये कह रहा है स्टूडेंट वांट टू लर्न डॉक्यूमेंट राइटर व्हाट शुड ही डू। ये कह रहा है स्टूडेंट जो है वो चाहता है डॉक्यूमेंट राइटर के नेम को लर्न करना, तो उसे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कीबोर्ड टाइपिंग की, उसे इंस्टॉल एनी राइटर सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग, उसे एक सॉफ्टवेयर जो है लर्निंग का उसे इंस्टॉल करना चाहिए, बाय कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर पहले खरीदनी चाहिए, गेट हेल्प ऑफ साइबर कैफे, तो उसको जो है साइबर कैफे की हेल्प लेनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा इंस्टॉल एनी राइटर सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले ले जिससे कि वो आराम से याद कर पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है रोहन वांट्स टू एनहेंस हिज टाइपिंग स्पीड। रोहन जो है ना वो अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, ही टेल्स हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को कहता है फॉर दैट ही इज वन ऑफ द फ्रेंड सजेस्ट हिम। ठीक है, और बताओ कि उसका जो फ्रेंड है वो क्या सजेस्ट करेगा। देखो दोबारा सुनो, रोहन वांट्स टू एनहेंस हिज टाइपिंग स्पीड। रोहन अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है, ही टेल्स हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को बताता है भाई यार मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो उसका एक फ्रेंड क्या सजेस्ट करना चाहिए उसके फ्रेंड को कि प्रैक्टिस में चाहे सुन, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कर, ऐसा कर कीबोर्ड चेंज कर ले, या भाई अपनी आंखें कीबोर्ड पे लगाया कर यार तभी तो स्पीड बढ़ेगी। बताओ कौन सी बात सही कह रहा है, कौन सा तो सही बात कह रहा है। ए कि भाई प्रैक्टिस कर जितनी कर सकता है, प्रैक्टिस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये कह रहे हैं नमिता के टीचर आस्क्ड हर टू प्रैक्टिस द की स्ट्रोक ऑफ न्यूमेरिक कीपैड। तो नमिता के जो टीचर वो कह रहे हैं कि भाई तुम प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, किसकी, न्यूमेरिक कीपैड की, मतलब उसका न्यूमेरिक कीपैड अच्छा नहीं है नॉलेज। तो शी नोटेड, उन्होंने नोटिस करा दैट द कीपैड वॉज इन ड्यूल मोड, जो कीपैड है ना वो ड्यूल मोड में काम करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कीज दैट हेल्प इन चेंजिंग द मोड फ्रॉम न्यूमेरिक टू एरो कीज। तो देखो ड्यूल मोड में काम करते तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चाहते हैं कि जो न्यूमेरिक से वो एरो कीज में बदल जाए, तो वो क्या करेगी। ठीक है, तो बताइए आइडेंटिफाई द कीज दैट हेल्प इन चेंजिंग द मोड फ्रॉम न्यूमेरिक टू एरो। तो कौन सी चीज़ है जो से न्यूमेरिक से एरो की तरफ लाएंगे, तो वो कौन सी, ऑल्ट की, कौन सी, ऑल्ट की, ALTKEY। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि व्हाट ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू चेंज द वर्ड बुक्स टू द वर्ड कॉपीज इन डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हो कि बुक की जगह जहाँ जहाँ बुक्स लिखा है वहाँ कॉपी लिखा आ जाए। तो आपको कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, किसका यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर बुक्स लिखे वहाँ कॉपी लिख जाए। तो फाइंड का, स्पेल चेक का, फाइंड एंड रिप्लेस का, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं, आपको क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करो बच्चों। वहाँ पे आप बुक्स लिखो, फिर रिप्लेस वाली जगह कॉपीज लिख दो, तो उसके बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ बुक्स लिखा वहाँ अपने आप कॉपी लिखा आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इफ़ अ स्टूडेंट आस्क्ड टू शट डाउन, अगर एक बच्चे को बोला जाता है बेटा कंप्यूटर को शट डाउन कर दे, ठीक है, द कंप्यूटर, देन ही विल प्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग की ऑफ कीबोर्ड आफ्टर प्रेसिंग ऑल्ट। तो बताओ ऑल्ट दबाने के बाद वो कौन सी की दबाए जिससे कि पूरा का पूरा उसका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, बताओ F4, F2, F6 या F5। तो इसका आंसर क्या है, F4। ठीक है बच्चों, सच में ऑल्ट प्लस F4 दबाते हैं ना तो कंप्यूटर जो है फिर ऑफ हो जाता है। और अब आप आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेरी आप सबसे एक जो है ना रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़ के कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत कम बच्चे हैं जो लाइक करते हैं, इतने एफर्ट करते हैं लेकिन लाइक इतने कम करते हैं। ठीक है, और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है इफ अ डॉक्टर वांट टू मॉनिटर हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट को मॉनिटर करना है तो आप बताइए कि कौन सी मशीन है जिसका प्रयोग किया जाता है, MRI का, ECG का, EEG का या CAT कैट का। तो ECG का यूज़ किया जाता है, सी आंसर है। और इन सब की फुल फॉर्म जो बच्चा बहुत ही डिजर्विंग से पढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर हो सके उसके पास अगर टाइम हो तो कमेंट बॉक्स में इन सब की फुल फॉर्म लिख दे। ठीक है, ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग
and listening carefully. Take care yourself, dear students, and